और सफदर साहब इशू ये है कि मुझे वाज़ेह तौर पर सियासतदानों को इस वक्त एक रिलीफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। माजी में मुझे सज़ाएं मिलती हुई नज़र आई, माजी में मुझे लंबे जुडिशल भी मिले, मुझे वहाँ पर फिजिकल रिमांड भी मिले। अब जो मुझे रिहा होते हुए नज़र आ रहे हैं वो सारे ही रिहा होते नज़र आ रहे हैं। अदलिया का ये जो रवैया है क्या हमारी सियासत को, जमहूरियत को मजबूत करेगा? देखिए, सर्टनली मेरे ख्याल में कि सभी को लेवल प्लेइंग फील्ड जो देना कोर्ट्स का या सब का एक मुतफ़िका फ़ैसला है। लेकिन जहाँ तक आपने कहा है कि रिलीफ़ मिल रहा है सभी को, तो वो जो करंटली रिलीफ़ मिल रहा है उसमें शायद नैब अमेंडमेंट्स का काफ़ी पिवटल रोल है। ओवरऑल इतना ज़्यादा रिलीफ ऐसे नहीं मिल रहा, उसके पीछे कुछ ग्राउंड्स हैं। और सिंपली ये बात अक्सर कर लेना शायद मेरे लिए एक बीइंग एक कानून का तालिब इल्म मुश्किल होगा कि जिस तरह आपके जो कहने का मतलब है कि एक दफ़ा ये एक रो आई है, हवा की आया है, तो ताज़ा हवा का झोंका है कि आज का रिलीफ ज़्यादा मिल रहा है, तो पहले कम था तो इसके बाद फिर कम हो जाएगा। मेरे लिए शायद इस पर बिलीव करना थोड़ा मुश्किल है। मैं इस राय के साथ मुत्तफ़िक नहीं होऊंगा। मेरी अपनी राय, डिफरेंस का हक मुझे ज़रूर दीजिए। जी प्लीज़। आप देखें जो आपने अभी बात की है, शहादतें भी थोड़ी सी जी मैं वही करने लगा हूँ। अभी आपने मरीम नवाज़ के पासपोर्ट की बात की है, तो देखें कि वो जो केस वापस हुआ है वो नैब अमेंडमेंट के नतीजे में वापस हुआ है। इसके अलावा जो इसहाक डार साहब, जी मेरी गुजारिश सुन लीजिए, उसमें दो वो केस आज तक फाइल ही नहीं, मतलब मैंने उसकी पूरी प्रोसीडिंग नहीं केस फाइल हुआ, मैं आपको बताता हूँ, मैं बताता हूँ नहीं सर वो केस फाइल हुआ है, रेफरेंस फाइल हुआ है। आप इस्लामाबाद वाला जो है वो डिफरेंट है, ये वाला डिफरेंट है। चौधरी शुगर मिल्स वाले में इवन फील्ड वाला मुख्तलिफ है। चौधरी शुगर मिल्स में जिसमें इन्वेस्टिगेशन में उनको गिरफ्तार किया गया था, इन्वेस्टिगेशन में गिरफ्तारी के बाद जब वो जमानत के लिए गई थी तो उनसे कहा गया था कि आप अपना पासपोर्ट सरेंडर करें, और उन्होंने सरेंडर कर दिया था। और चौधरी शुगर मिल्स जो है इवन फील्ड में रिहाई के बाद उनके खिलाफ, यहाँ पर मुझे बड़े बड़े माहिरीन कानून ने बताया है कि मरियम नवाज के खिलाफ कोई भी केस अंडर ट्रायल नहीं है इस वक्त। सर उसमें जो रेफरेंस है वो रेफरेंस तैयार किया था नैब ने, जहाँ तक मुझे याद है, मैंने खुद उसके रेफरेंस की कुछ कापीज़ पढ़ी हैं। उसमें जो उसकी एक तो वो बेनिफिशरी हैं और दूसरा जो उसमें रेफरेंस में है उसमें जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं इलीगल, या वो कह लें कि जिस तरह के उनके नाम से नहीं है, मिसाल के तौर पे कि नजम वली है तो नजम वली की जगह पे किसी और ने ट्रांजैक्शंस की हैं, बेनिफिशरी नजम वली है, वो इस तरह की ट्रांजैक्शंस हैं। और जो मैं आपकी बात से 100% इत्तफाक करता हूँ कि ये बेनामी किस्म की चीज़ें बहुत सारे लोग करते हैं। लेकिन नैब जैसा बाख्तियार इदारा अगर 3 साल तक एक रेफरेंस तक फाइल न कर सके कि इल्ज़ाम के ऊपर, तो क्या कहा जाए कि ये क्या हो रहा है? नहीं, वहाँ पे मैं उस हवाले से जहाँ तक ये बात आपने कही है कि कोई रेफरेंस फाइल ना कर सके, मैं उस पर बिल्कुल आई एम स्टैंडिंग विद लॉ। अगर नहीं फाइल किया और उनको चाहिए कि उसके खिलाफ प्रोसीड करें, उसके खिलाफ कार्रवाई करें। इसी बुनियाद पे सर पासपोर्ट वापस हुआ है। मुअज़्ज़ज़ अदालत ने जब ये 3 रुकनी बेंच इसकी समाअत कर रहा था तो मुअज़्ज़ज़ अदालत ने बाकायदा तौर पर इसके बारे में पूछा और कहा कि अभी तक, और आज भी जो मरीम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो उसी पर थी, लेकिन एक रिलीफ मिला। ये वही पासपोर्ट है सर, आप एक माहिर कानून है, आप जानते हैं ये वही पासपोर्ट है जिसके लिए दरखास्तें दायर की जाती थी और हमारे मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान जो थे वो माजरत कर लेते थे समाअत करने से, कहते थे हम इसको समाअत नहीं कर सकते, वापस चीफ जस्टिस को भेज देते थे। उसमें एक और इशू ये था, आप जब प्रोसिक्यूशन पेश हुई थी, उन्होंने कहा था कि हमें पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। उनकी इस बुनियाद पे, इस बयान पे पासपोर्ट वापस हुआ, जो आप कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन ना होने की, वो नहीं है। अच्छा चलो, आप मजमूई तौर पर इस तासुर से इत्तफाक नहीं करते कि इस वक्त सियासतदानों को रिलीफ मिलना शुरू हो गया है और गैर मामूली रिलीफ जो है इसको मिल रहा है, आप इत्तफाक नहीं करते? नहीं, मैं बिल्कुल लेकिन आप मेरी इस चीज़ से इख्तलाफ करते हैं कि मरीम नवाज को पासपोर्ट मिला है। नहीं, इस पे तो इख्तलाफ नहीं कर रहा, सर मेरे सवाल सुनते जाइए सर, सुनते जाइए। इमरान खान साहब को माफ़ी मिली है? जी मिली है। आप इस चीज़ से भी इख्तलाफ नहीं करते कि इसहाक डार साहब आए हैं बगैर, उससे पहले उनकी ज़मानत भी नहीं थी, इश्तिहारी थे, बगैर अदालत में पहुंचे, उससे पहले उनकी ज़मानत मंजूर हुई, वफाकी वज़ीर ख़जाना बन गए, रिलीफ है ना सर?
सर बिल्कुल रिलीफ है। आप लेकिन मोनिस आप राय एक- का नहीं, मोनिस नहीं, राय मेरी सर सुन अरबों लीजिए। रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग मेरी- घराल मेरी- साहब की अदालत में चले गए। अब मैं घराल साहब का बैकग्राउंड, ये बाकी चीजें जो इस वक्त सोशल मीडिया पे चल रही हैं, मैं एक जिम्मेदार मीडिया के तौर पे मैं ना अदालतों पे इतराज कर सकता हूँ, लेकिन मैं कंटिन्यूटी देना चाह रहा हूँ कि मोनिस राय साहब को भी रिलीफ मिल गया। सर मोनिस लाइफ साहब को रिलीफ मिल गया। आपने वो मोनिस अलाई साहब के साथ जो इल्ज़ामात हैं उसके पीछे जो डॉक्यूमेंटेशन जो एविडेंस थी वो बड़ा वीक है। मैं चूंकि उस केस में खुद वकील रहा हूँ सही, तो मैं उस केस को बहुत सर, रिलीफ बेहतर मिल जानता गया। हूँ। मुझे उसके अगर कहें इस दिन मैं इस्लामाबाद था जिस दिन आप पेश हुए, मैं पेश नहीं हो सका। अदरवाइज उस केस के जो मोनिस भाई का केस है उसका मैं यानी कि आई एम वेल एक्विंटेड विद द फैक्ट्स ऑफ दैट केस। मुझे आप कुछ आपको भी मैं कहें दिलचस्प बताता हूँ। आप अदालतों को जो है हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन मैं एक ट्रेंड की बात कर रहा हूँ, और ट्रेंड ये है कि इस वक्त एंटी करप्शन में भी सूरत हाल है। वहाँ से सफदर साहब बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। फराह गोगी जो है वो एंटी करप्शन से क्लियर हो चुकी हुई हैं, मामला अथॉरिटी को भेज दिया गया। उस्मान बुज़ार साहब क्लियर हो चुके हुए हैं, मेरी शीरी मज़ारी साहब क्लियर हो चुके हुए हैं, शेख रजब भाई रशीद नहीं। साहब क्लियर हो चुके हुए हैं। सर अच्छे दिन आए हुए हैं सियासतदानों के लिए, क्यों नहीं मानते आप? मेरी सुन ले, शेख रशीद साहब अभी क्लियर नहीं हुए। जो फराह गोगी का मामला है, फराह गोगी ने आज तक कोई ऑफिस बेयर नहीं रही, ना किसी गवर्नमेंट ओहदे पे रही हैं। उनको आप कैसे अकाउंटेबिलिटी, कैसे नैब नोटिस भेज सकते हैं? कुछ खौफ खुदा करें, इस तरह ना करें। सर एक खोता प्लाट घोड़ा जो ना है बुलाएं। मेरी सर रिक्वेस्ट 70 करोड़ का प्लाट, आप मुझे उसके सर, मेरी- एग्जैक्ट मेरी- फिगर्स इस वक्त मेरे पास, मैं जिस दिन प्रोग्राम किया था मेरे पास थे। सर 70 करोड़ का प्लाट आप 7 करोड़ में लेके चले जाएंगे तो किसी ने तो पूछना है ना सर। तो ना करें सर ऐसे। सर आई सर पूछने दें। सर वो नैब नहीं किसी पूछ ने- सकता नहीं, सर, था ना, एंटी सर, करप्शन, नैब- मैं एंटी सर, करप्शन, मैं वही- एंटी मैं- करप्शन। मैं उस केस के बारे में मैं वेल अवेयर हूँ। वो पहले नैब ने नोटिस भेज दिया, नैब के पास क्या इख्तियार था? जब उन्होंने फिर आगे से जवाब हाई कोर्ट में रिट कर दी, हाई कोर्ट ने फिर उस पर पूछा कि आपका इख्तियार क्या है, कि फराह गोगी ने कौन कौन सा ऑफिस बेयर रही हैं पाकिस्तान में, MNA रही हैं, MPA रही हैं, DC रही हैं, AC रही हैं, क्या किया? उसके बाद इसके पास कोई जवाब नहीं था। फिर इन्होंने वो तो इसी बुनियाद पर फाइल अगर मरियम नवाज इवन फील्ड से फारिग हो जाती हैं तो वो गलत है, फराह गोगी हो जाती हैं तो ठीक है। नहीं, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। ये अच्छा। नहीं कहा आप मरीम नवाज का केस इसके साथ नहीं मिला सकते। उसमें है कि उनके वालिद की जो थी, उनकी जो सोर्स ऑफ इनकम थी, उनका टैक्स क्या था, वहाँ पे वो जो आपने भी पहले कहा था ना कि मैंने साबित करना ही उसने, वो पूरी दुनिया में ये कानून रहा है कि जो पब्लिक सर्वेंट होगा वो अपनी सफाई खुद देगा। आम बंदा और पब्लिक सर्वेंट दोनों का कानून डिफरेंट है। सदर साहब आप बहुत भी जुल्म शुक्रिया, कर रहे मुझे हैं ब्रेक पर जाना अपनी है, सोसाइटी ब्रेक के पर साथ जाना अगर है। ये करेंगे। अवैध साहब मुस्कुराना नहीं, आपने हंस बगैर जो है ना मुझे सीरियस जवाब देना है। इमरान खान साहब अब भी लाडले हैं, उनके लिए इतवार को भी अदालत खुल जाती है। उनके लिए जो है तमाम उनको जो जिस तरह सफाई उनको सारों को मिलती चली जा रही है, और लेकिन दूसरी तरफ वो कह रहे हैं मरीम नवाज को मेरिट पे इंसाफ मिला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नजम भाई आपका बहुत शुक्रिया। देखिए 4 साल पहले भी इंसाफ हुआ था जब मरीम नवाज साहबा की बेल रिजेक्ट हुई, उस टाइम भी तो इंसाफ था। आज हम भी एक्सेप्ट करते हैं, हम कल भी एक्सेप्ट करते थे। हम जैसे माजी को एक्सेप्ट करें, मेरे भाई भी माजी को एक्सेप्ट करें ना। अगर हमें इतवार वाले दिन या संडे वाले दिन हमें अगर बुला के, हाँ आप कहते हैं कि बुला के आपको मिलती नहीं, ऐसा नहीं है। सैटरडे संडे इनको भी कई दफ़ा बेल्स मिलती नहीं है, ये भी पिटीशंस फाइल करते रहे और फिर जाके वहां पे हाई कोर्ट के बाहर एहतजाज करते होते थे। सैटरडे को ये बेल्स लेने जाते थे, गए हैं ये। देखिए ये अब ऐसी एक रीत बन गई है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इमरान खान के लिए ओपन हुई है कोर्ट्स, ये तो इनके लिए भी हुई है, ये तो अब सबके लिए होगी। अब इसमें इस गंगा में सब अब नहा चुके हैं। अच्छा, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो नून लीग हो, चाहे मेरी पार्टी हो। अच्छा, वो जो आप कहते हैं रात की या दिन की, हाँ जी, अब किसी एक के लिए ये नहीं है, ये अच्छा, सबके लिए होगी। अच्छा, लेकिन ये तो फिर यकसा इंसाफ वाली बात यकसा हो गई इंसाफ ना। वाली भाई, इक्वालिटी राइट्स हाँ,